हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइस एजुकेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 1 क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखे जाते हैं और किस तरह से हम लोग इसे काउंटिंग में यूज करते हैं, या फिर किसी नंबर को जैसे कि नॉर्मली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो तो लिख ही देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 10 तक या फिर और भी थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन कैसे हम लोग जैसे सपोज करो 69 करना है, 78 लिखना है, तो ये किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में। तो यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप लोग इसे देखते रहिए, आपके जो भी कंफ्यूजन है वो आई होप इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स। काफी पहले ये यूज भी किए जाते थे, लेकिन कुछ प्लेसेस पर दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड इन मैनी प्लेसेस नाउ। अभी भी ये यूज किए जाते हैं, जैसे कि यू कैन सी द यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द क्लासेस इन द स्कूल टाइम टेबल में आपने देखा होगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड, फोर्थ पीरियड इस तरह से ही मेंशन होते हैं, वो इन्हीं न्यूमरल्स में गिवन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉच में भी दिखाए हुए हैं कि ये एक क्लॉक जो है उसमें गिवन है, और क्लॉक के अंदर हम लोग देख सकते हैं ये 1 2 लाइन्स इस तरह से ड्रॉ हो रखी है। यही रोमन न्यूमरल्स होते हैं। किस तरह से हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं ये हम अब इसमें देख लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, तो 1 2 3 लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये 1 नंबर है, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका 1 के लिए। 2 जो है 2 हो गया आपका इसके लिए। अगर 3 है तो ये हो गया आपका 3 के लिए। दिस इज फॉर फोर्थ, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, अगेन दिस इज 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। ये 10 के लिए है। इसके अलावा जो नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 5 और 1 का गिवन भी है, ये 1 का हो गया आपका, ये 5 का है, 10 का ये हो गया। और 50 के लिए हम लोग एल यूज करते हैं। इसी तरह से 100 के लिए सी यूज किया जाता है, एंड 500 के लिए डी एंड एम यूज करते हैं 1000 के लिए। तो ये कुछ डिजिट है आपको जो मतलब लर्न करनी होगी, जैसे कि 50 के लिए एक बार लर्न कर लो आप, और इजी वे है LCDM या फिर LCDM। अगर आप इस तरह से सीरीज में याद करोगे तो आपको ये याद भी रहेंगे 50, 100, 500 एंड 1000। अब इनके अलावा भी और न्यूमरल्स होते हैं, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इन्हें लिखने के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। द रूल्स ऑफ द सिस्टम्स आर, फर्स्ट इज इफ अ सिंबल इज रिप्रेजेंटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड किससे हुआ, हम अगर ये लिखते हैं तो हम इसको 1 काउंट करते हैं, तो जब 2 बार लिख दिया तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम 1x की बात करें तो हम इसको क्या राइट करते हैं, हम इसको राइट करते हैं 10। लेकिन अगर हमने 2 टाइम्स इसको लिखा है तो 10 + 10 कितना होगा, 20। अगेन यहाँ पर 10 + 10 + 10 हो गया आपका 30। तो ये न्यूमरल्स किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका 30 का। तो इसी तरह से राइट कर देंगे, बट हम इससे ज्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। मीन्स जो XXX लिखा हुआ है उसे हम कभी भी 4x नहीं लिखेंगे, यानी कि 40 के लिए हम लोग 4 टाइम्स x राइट नहीं करेंगे। ये अगेन रूल है। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता, इसलिए हम 40 के लिए ये यूज नहीं करते। बट द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। जो ये नंबर्स हैं V, L एंड D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। जैसे कि अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 के लिए हम लोग, ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका 5 के लिए। 5 और +5 में लिखना चाह रही हूँ, तो 5 + 5 यानी कि हम इसको क्या लिख देते, फिर यहाँ पर लिख देते हम अगेन फिर से ये VV। तो VV किसके लिए हो जाता है, 10 के लिए हो जाता है, बट हमें ऑलरेडी पता है 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं X। तो ये कभी भी रिपीट नहीं होते। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल, अगर उसके राइट में लिखा हुआ है ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बड़ी वैल्यू से राइट में अगर लिखा हुआ है कोई भी स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। जैसे यहाँ पर गिवन है कि ये क्या है, ये 5 के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो बड़ी वैल्यू हो गई, और इसके साथ में हमने 1 लगाया हुआ है, ये यानी कि एक डंडा लगाया हुआ है, एक हम लोग 1 के लिए जो यूज करते हैं वो। तो 5 ग्रेटर हो गई है और 1 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये किसके लिए यूज हो गया, ये 6 के लिए यूज होगा। यानी इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 12 के लिए क्या यूज करते हैं, ये हो गया आपका x 10 के लिए, और ये 1 2 2 के लिए यूज करते हैं, तो 10 + 2 हो गया आपका 12। सिमिलरली
एल एक्स वी, एल जो है 50 के लिए, अभी लास्ट हमने देखा था कि जो एल होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है आपका 50 के लिए। तो 50 में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 50 में ऐड कर दिया ये 10 और उसके बाद 5, तो ये कितना हो जाएगा 10, 50 एंड 5, 50 प्लस 10 कितने हो गए 60 और 5 हो गया 65। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग, अगर हमें नहीं भी पता है कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे राइट करेंगे, तो हम लोग इस सिंबल को थोड़ा सा याद कर लेंगे कि कुछ सिंबल हमें लर्न करना है, बाकी हम ऐड करके उसको अच्छे से लिख सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू, अभी हम बोल रहे थे कि जो स्मॉलर वैल्यू है अगर वो आपके राइट साइड में लिखी हुई है ग्रेटर वैल्यू के, यानी कि बड़ी वैल्यू के राइट साइड में है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा उसका नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर है 4, तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है आपकी, ये है v, और उसके बाद ये 1 के लिए यूज होता है, तो ये 5 में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। सिमिलरली जो x है, दिस इज फॉर द 10, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू में से हम उसको माइनस करेंगे 1 को, तो ये आ गया आपका 9। सेम L किसके लिए यूज होता है, 50 के लिए, और x क्या है 10 है, तो 50 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। C जो है किसके लिए यूज होता है, अगेन 100 के लिए। तो कुछ वैल्यू जो है आपको वो लर्न होनी चाहिए कि जो C है हम लोग कहीं के लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज फॉर दी 100, D यूज फॉर दी 500, M यूज फॉर दी 1000, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज आपको लर्न करनी होगी जिससे कि आपको इजीली कैलकुलेट कर सको और उसका नंबर को आप अच्छे से लिख सको। The symbol VL and D, VL and D are never written to the left of a symbol. कभी भी VLD लेफ्ट में नहीं लिखे होते। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो जो L है वो किस में है, राइट साइड में है, कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे होंगे। VL and D are never subtracted, कभी भी वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। द सिंबल, सब्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि कभी भी ना तो इससे बड़े लिखे जाएंगे, ये हमेशा छोटे वाला इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। 50 में से हमने 10 माइनस किया है, इसीलिए अगर इधर साइड में लिखे हुए होते तो वो सब्ट्रैक्ट करने होते, जबकि ये इधर लिखे ही नहीं होते, इसलिए उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V, या फिर आप लोग इसको I बोल सकते हो, या फिर L भी कुछ लोग इंडिकेट करते हैं, कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द V एंड X ओनली, X से करते हैं। द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली। ये कुछ इसके रूल्स है जो हमेशा माइंड में रखने हैं हमें जब भी हम इसको राइट करें। और वैसे तो जब हम लोग ये यूज करते रहते हैं तो हमें ये मेमोराइज हो जाते हैं ऑलरेडी, मतलब खूब अच्छे से हमें रोट लर्निंग करने की इसकी जरूरत नहीं है कि भाई रट्टे मार रहे हैं बैठ करके कि इसकी वैल्यू होगी इसकी। हाँ, कुछ सिंबल्स को हमें लर्न करना होता है, बट उसके बाद में फिर हम लोग कैलकुलेट करके उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। माइनस करना है, किसी में हमें ऐड करना है, तो अगर कोई भूल भी गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये रहते हैं कि हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग दीज रूल्स वी गेट 1 1 2, अगेन 2 यहाँ पर यूज किया है हमने, यहाँ पर कितने नंबर्स यूज किए हैं, 3 बना दिए हैं, 4 ये V बनाया क्योंकि V किसके लिए यूज होता है, 5 के लिए यूज होता है, और आपका इधर की तरफ हमने 1 लिख दिया है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सारी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 5 हो गया, 6 के साथ अगर इस साइड में है यानी कि राइट साइड में लिखा हुआ है तो ऐड करते हैं, तो ये 5 एंड 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगेन 5 एंड 2 7, 5 एंड 3 8, 5 एंड 4 सॉरी 10 में से अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये 10 की वैल्यू है, तो 10 में से हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस किया, तो क्या आ गई, 9 वैल्यू आ गई। इसी तरह से 20 जब हम लिखते हैं तो उसको x लिख देते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम लोग 30 लिख सकते हैं। 30 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये मैंने पहले भी बताया, अभी क्या यूज करेंगे, हम 3 टाइम्स x लिख देंगे। लेकिन 40 के लिए हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, तो 40 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 40 के लिए यूज किया जाता है x एंड l। l किसके लिए यूज होता है, l होता है आपका 50 के लिए, ठीक है। और XL हम लोग कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 50 में से हम लोग इसको 10 को माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 40 आ जाएगी, तो 40 को हम लोग XL लिख देते हैं। क्लियर। 60 के लिए अब हम क्या करेंगे, 60 के लिए हमें क्या चाहिए,
एक तो हमें 50 चाहिए और उसके बाद हमें 10 भी करना है, तो हम इस x को इस साइड में रख देते हैं जिससे कि वो ऐड हो जाए और ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 60। अगेन इसी तरह से l एंड x ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 10 प्लस 10, ये आ गया आपका 70। सिमिलरली 80 के लिए भी क्या होगा, 80 के लिए भी हम लोग इसे 3 टाइम्स कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x अगेन x और 1 टाइम्स मोर x। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का हमें पता है क्या लिखते हैं हम लोग, 100 के लिए हम लोग लिखते हैं c, वो ऊपर गिवन भी है यहाँ पर, तो 100 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, हमेशा लिखते हैं c। अब हमें 90 लिखना है, तो 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 के लिए अगेन x को जैसे हमने 40 निकाला था xc कर देंगे, यानी कि 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमें 500 का भी पता है और हमें 600 का भी पता है, तो इसी तरह से वैल्यू लिख करके हमें पता है c का कितना होता है 100 का। लेकिन अगर हम बात करें 200 की, तो 200 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 200 के लिए हमारे पास आ जाएगा cc। अगेन फिर से अगर हम ट्रिपल c की बात करेंगे तो वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका 300 के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। अगेन 400 के लिए d किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, d हम यूज करते हैं 500 के लिए। इधर हम लोग चलो नंबर्स लिख देते हैं, ये हो गया 500 के लिए क्या यूज करते हैं d, और c हमें पता है किसके लिए यूज होता है 100 के लिए। तो c को अगर मैं इधर लिख देती हूँ और d इधर लिखती हूँ तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 400। अंडरस्टूड, जैसे 40 बना आपका 90 बना, सिमिलरली इस तरह से डिजिट बन जाएगी। अगेन फिर से अब हम 600 की बात करते हैं, 600 कैसे होगा, 600 को हम लोग लिख देंगे d एंड c, क्योंकि अब ऐड हो जाएगा अगर हमने इस साइड में लिखा है तो। अगेन फिर से लिखेंगे हम d एक और c देन अगेन c, तो ये कितना हो गया 100 एंड 100 कितना हो गया आपका 700। क्लियर, तो इसी तरह से हम लोग इसके अंदर डिजिट लिखते रहेंगे। ये आ गया आपका 700, 800 में एक c और ऐड हो जाएगा और 900 जो होगा वो होगा आपका cm क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 900 के लिए, क्योंकि m हमें पता है किसके लिए यूज होता है, वो होता है 1000 के लिए। क्लियर, तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो है राइट इन रोमन न्यूमरल। अब ये हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं कि हमें 69 लिखना है। 60 का हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 60 का हमें पता होता है कि हम क्या लिखते हैं, 60 को हम लिखते हैं l किसके लिए यूज होता है, 50 के लिए यूज होता है, और फिर उसके बाद अगर मैं x इधर रख दूं तो एडिशन हो जाएगा, तो ये हो गया 60, और 9 की वैल्यू हमें पता है कि हम लोग 9 को इस तरह से लिखते हैं, तो ये आ गया आपका 69। अगर नहीं भी होता, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे पहले 50 प्लस, अगर कंफ्यूज हो तो 50 प्लस, ये नहीं है, ये क्रॉस कर देना, ठीक है, 50 प्लस 10 प्लस 9, तो अब आप इजीली लिख सकते हो। 50 का हमें पता है l होता है, इसका फिर हमें पता है x होता है, और इसका हमें पता है कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं i लिख करके और उसके बाद x बना देते हैं। तो ये हम लोग क्या बन जाएगा, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 90 का हमें पता है, 90 किस तरह से बनता है, 100 से बनाते हैं हम लोग 90 को हम लोग लिखते हैं x एंड c, xc 90 हो गया, और 98 हमें लिखना है और 8 की वैल्यू होती है ये, तो ये हो गया आपका 98। अगेन इसी मेथड से यूज कर सकते हैं हम फिर से कि 90 प्लस 8 लिख देंगे, या फिर 100 माइनस 40, ठीक है। तो कुछ डिजिट आपको याद करनी होगी जिससे कि आप अच्छे से उसको लिख सको। अब इसी तरह से 73 भी हम लोग लिख सकते हैं। 73 में आपका हो जाएगा, 70 को हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका 50 प्लस 10 प्लस 10 70, और अब हमें क्या लिखना है 3, ये आ गया आपका 73। 92 अभी हमने 90 का किया था, ये हो गया x, c 90 होता है और 2 के लिए ये
2i लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमें कोई भी अगर वैल्यू गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमें क्या लिखना है। जैसे कि मैं बोलूँ हमें लिखना है यहाँ पर 702, तो 700 मैंने अभी आपको बताया था कैसे बनता है 700। आपका 700 बनता है डी सी से, और 2 का हमें पता है इससे बनेगा। क्लियर? तो इसी तरह से हम पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो आप दोबारा से उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है? ओके, दोबारा से आप लोग उसको पॉज करके उतार भी सकते हो जो टेबल बनाई हुई है, और उसके बाद आप लोग उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हो, तो आपको इजीली ये चीज़ें काफ़ी इजी लगेंगी और इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।